हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का हमारा कॉस्मेटिक एंड कॉस्मास्यूटिकल सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें से हमारी यूनिट 5 चल रही है। यूनिट 5 में हमने हर्बल कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं देख लिया है। एडवांटेज ऑफ हर्बल कॉस्मेटिक उसको देख लिया है और डिसएडवांटेज भी देख लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हर्बल इंग्रेडिएंट्स यूज इन द हेयर केयर प्रोडक्ट में। मतलब आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग यही बात करेंगे कि ऐसा कौन कौन सा हर्बल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हेयर केयर प्रोडक्ट में यूज होते हैं। हम डेफिनेशन बता दें कि हर्बल कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं या फिर हर्बल क्या होते हैं। एक बार देख लीजिए। हर्बल कॉस्मेटिक आर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट containing natural ingredients often from the plant such as herb, root, leaves, flower and essential oil। ये कह रहा है कि हर्बल कॉस्मेटिक ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो नेचुरली क्या होते हैं, जो अपने अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को कंटेन किए रहते हैं। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को कंटेन किए रहते हैं। ये बेसिकली कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये किसी हर्ब से प्राप्त होते हैं, रूट से मिलते हैं, लीफ से मिलते हैं और आपके फ्लावर से मिलते हैं, एसेंशियल ऑयल होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एलोवेरा, जो एलो जो एलोवेरा होता है वो हमारे स्किन को मॉइस्चराइजर करने के लिए यूज होता है। एक रीठाकाई होता है, जो रीठाकाई होता है वो हेयर के लिए यूज होता है। एक आपका हेना होता है। हेना भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो कि हेयर के लिए यूज होती है। हेयर के मजबूती, उसके शाइनिंग के लिए यूज होती है। तो हर्बल इंग्रेडिएंट्स यूज इन द हेयर कॉस्मेटिक। आज की इस वीडियो में हम लोग यही बेसिकली बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से हर्बल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हेयर कॉस्मेटिक्स में यूज होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आंवला। क्या है आंवला? आंवला रिच सोर्स फॉर विटामिन सी। देखिए, जो आंवला होता है उसमें विटामिन सी बहुत ही भरपूर पाया जाता है। एक वीडियो हम देख रहे थे तो उसमें बताया था 1 केजी संतरा में जितनी विटामिन पाई जाती है, 1 केजी संतरा में जितना विटामिन सी होता है उतना ही एक आंवला में पाया जाता है। तो आंवला विटामिन सी हमारे बालों के लिए बहुत ही एक इसेंशियल कंपोनेंट्स होता है। हमारे बालों के ग्रोथ के लिए, बाल की मजबूती के लिए विटामिन सी सबसे इसेंशियल कंपोनेंट्स होता है। तो जो आंवला होता है, आंवला विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स होता है। सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में ही पाया जाता है। प्रोटेक्ट हेयर ग्रोथ। ये जो आंवला होता है ये हमारे हेयर के ग्रोथ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। प्रिवेंस प्रिवेंस प्री मेच्योर ग्रेनिंग। और हमारे हेयर में जो प्री मेच्योर ग्रेनिंग हो जाती है, जैसे एक बार में 2 बाल आ जाते हैं, तो उससे भी बचाने का काम करता है। स्ट्रेंथ हेयर रूट, हमारे हेयर के रूट को मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद दूसरा कंपोनेंट जो है वो आपका है सिकाकाई। कौन सा कंपोनेंट है? सिकाकाई। सिकाकाई भी हमारे हेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ये नेचुरल हेयर क्लींजर है। ये नेचुरल हेयर क्लींजर है, मतलब कि हमारे हेयर को क्लीन करने वाला कंपोनेंट है। कौन सा? सिकाकाई। रिमूव डेट रिमूव डायट एंड एक्सेस ऑयल। ये हमारे हेयर से जो जो डायट हेयर होते हैं, वहां से जो हमारे हेयर में जो डायट होते हैं और जो एक्सेस ऑयल का प्रोडक्शन होता है उसको रिमूव करने का काम करता है। मेक हेयर सॉफ्ट एंड शाइनिंग। इसके अलावा जो सिकाकाई होता है वो हमारे हेयर को सॉफ्ट भी बना के रखता है और हमारे हेयर में शाइनिंग भी लाता है। हेल्प इन डेंड्रफ्स कंट्रोल। इसके अलावा सिकाकाई का यूज सबसे ज्यादा डेंड्रफ्स को कंट्रोल, जिसको हम लोग रूसी बोलते हैं, रूसी को कंट्रोल करने के लिए सिकाकाई का यूज होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? इसके अलावा तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपका रीठा। तीसरा कौन सा है? रीठा। रीठा भी हमारे नेचुरल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं। नेचुरल हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं। नेचुरल ये हमारा एक टाइप का नेचुरल सर्फेक्टेंट एंड क्लींजर है। जो रीठा है वो एक टाइप का नेचुरल सर्फेक्टेंट और क्लींजर होता है। प्रोड्यूस फॉर्म ए हर्बल शैम्पू। इसका यूज ज्यादातर किसको बनाने के लिए किया जाता है? ये हर्बल शैम्पू को, मतलब हर्बल शैम्पू में बनाने के लिए किया जाता है। ये हमारे हेयर को क्लीन करता है। इसके बाद जो गांज होते हैं, जो शैम्पू में से जो गांज निकलते हैं वो रीठा से निकलते हैं। रिमूव स्किन इम्प्योरिटी। इसके अलावा हमारे स्किन के ऊपर जो भी इम्प्योरिटीज होती है उसको पूरी तरह से क्लीन करने का काम करता है। इसके बाद हिबिस्कस। इसके बाद चौथा कंपोनेंट कौन सा है? हिबिस्कस। हिबिस्कस भी हमारा एक टाइप का नेचुरल कंपोनेंट्स होता है। इसका यूज हेयर फॉलिकल को, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाता है। इसके इसके अलावा स्प्रिट
इंड मतलब स्प्लिट इंड को प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रमोट थिक एंड हेल्थी हेयर, इसके अलावा आपके बालों को थिक और हेल्थी बनाने के लिए हिबिस्कस का यूज किया जाता है। तीसरा कौन सा है? नीम। नीम का बहुत ही आप लोग जानते हैं, नीम में हमारा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि हमारे बालों में जो डैंड्रफ्स वगैरह होते हैं, एंटी फंगल जो फंगस लग जाते हैं, डैंड्रफ्स वगैरह जो होते हैं, उससे प्रिवेंट करवाने का काम करता है। तो जो आपका नीम होता है वो इसके अंदर जो होती है, जो नीम की पत्ती होती है, इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है नीम की पत्ती में। कंट्रोल कंट्रोल डैंड्रफ्स एंड स्कल इन्फेक्शन, ये क्या करता है, हमारे स्कल में जो हमारे खोपड़ी है, जहाँ से हेयर निकलते हैं, वहां पे अगर कोई किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है उससे बचाता है, और जो डैंड्रफ्स पड़ जाते हैं, जो फंगस लग जाते हैं हमारे हेयर में, उससे भी कंट्रोल या तो उससे भी बचाने का काम करता है। रिड्यूस इचिंग, इसके अलावा अगर आपके सर में या फिर आपके हेयर में, सर में वही जो स्कल होती है, अगर वहां पे खुजली हो रही है तो उससे भी प्रिवेंट करवाने का काम करता है। फिर इसके बाद आपका कौन सा है? एलोवेरा। एलोवेरा बहुत ही माना जाना चीज होता है, ये हमारे स्किन के मॉइस्चराइजर के लिए भी यूज होता है। इसके अलावा ये हमारे हेयर के लिए भी बहुत ही यूजफुल होता है। मॉइस्चराइज स्कल एंड द हेयर, एलोवेरा जो होता है वो हमारे हेयर को और जो स्कल होती है खोपड़ी को, उसको मॉइस्चराइज करने का काम करता है। रिड्यूस ड्राइनेस एंड द इरिटेशन, ये हमारे हेयर और स्कल में जो इरिटेशन होते हैं और जो ड्राइनेस होते हैं उसको रिड्यूस करने का काम करता है। प्रमोट हेल्थी हेयर ग्रोथ, इसके अलावा ये हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने, हेल्थी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है। इसके बाद चौथा कौन सा है? हेना। सॉरी, सातवां कौन सा है? हेना। जो हेना होता है वो नेचुरल हेयर कंडीशनर होता है। हेना क्या होता है? हेना एक टाइप का नेचुरल हेयर कंडीशन होता है, एंड एंड कलरेंट होता है। नेचुरल हेयर कंडीशन एंड कलरेंट होता है, जो हमारे हेयर को कलर देने का भी काम करता है। इसके अलावा हमारे हेयर को क्लीन भी करने का काम करता है। गिव लुकिंग गिव कूलिंग इफेक्ट ऑन द स्किन, इसके अलावा जो हेना होता है वो कूलिंग इफेक्ट मतलब कि हमारे स्किन को ठंडा बनाने का काम करता है। इसके अलावा जो हमारे हेयर होते हैं उसके टेक्सचर को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। ठीक है। ब्राह्मी 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 आपने सुना होगा, बहुत ही माना जाना चीज होता है। ये हमारे हेयर रूट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, यानी कि मजबूती प्रोवाइड करवाने का काम करता है। रिड्यूस स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल्स, स्ट्रेस की वजह से जो आपका हेयर फॉल्स होता है उसको भी रिड्यूस करता है हेमनी। ठीक है। मॉइस्चराइज स्किन, इसके अलावा हमारे स्किन को न्यूट्राइज बना के रखने का काम करता है। कोकोनट ऑयल सब लोग जानते हैं, बहुत ही यूजफुल ऑयल होता है, जो हमारे स्किन के, हमारे हेयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑयल होता है। मतलब इस ऑयल को लगाने से आपकी स्किन वगैरह, अपने जो हेयर वगैरह रहते हैं वो मजबूत होते हैं। ठीक है। डीपली कंडीशनर हेयर कंडी कंडीशन हेयर, ये हमारे हेयर को डीपली कंडीशन करने का काम करता है, मतलब डीपली क्लीन और उसको सॉफ्ट बनाने का काम करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं।